हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया पे। आप सभी को सबसे पहले एडुटेरिया के 8वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 सितंबर एडुटेरिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, जिस दिन पहली बार मैंने एडुटेरिया की शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये दिवस हमारे लिए एक ऐसा दिन बन गया जिस दिन हम लोग एक सेलिब्रेशन के तौर पे इसे उपयोग करने लगे, जिसके माध्यम से हमारा जो मुख्य उद्देश्य था छात्रों के पास अलग अलग तरीक़ों से पहुंचना, वो हम लोग इसको जारी रख सके। इसी क्रम में हमारी टीम ने इस विशेष अवसर पर यह निर्णय लिया है कि 70वीं बीपीएससी के संबंध में जो आपकी तैयारी है, उस तैयारी को एक सटीक मार्गदर्शन दिया जा सके इस अंतिम 2 महीने के दौरान। इसी क्रम में एडुटेरिया द्वारा 50 दिनों का एक टारगेटेड एमसीक्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रखर। और इसके माध्यम से हम लोग मूल रूप से वैसे तरीकों का उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। तो उसी के संबंध में ये आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू बैच या प्रखर बैच, जिसके माध्यम से कैसे आपको तैयार किया जा सकता है 70वीं बीपीएससी के लिए। तो 70वीं बीपीएससी के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, उन्हीं सभी चीज़ों पर आधारित होगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसके माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। पहला है, ये एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर वाइज आपका रिवीजन कराया जाएगा और इसमें लगभग 25,000 जीएस प्रश्नों तक आपके पकड़ को मजबूत कराया जाएगा। यानी एक प्रश्न के डिस्कशन के माध्यम से 4 से 5 अन्य प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। करेंट अफेयर्स के माध्यम से लगभग 3,000 प्रश्नों का डिस्कशन करा करके पूरे एक वर्ष के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में या इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन पे डिस्कशन आपको कराया जाएगा ताकि आप करेंट अफेयर्स के रिवीजन भी कर सकें। साथ ही साथ बीपीएससी के परीक्षा के नए जो पैटर्न हैं, 70वीं बीपीएससी के जो संभावित प्रश्न हैं, उन पे भी चर्चाएं की जाएंगी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ताकि आप सही दिशा में और सही तरीके से तैयारी कर सकें। साथ साथ इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ सकें। बहुत सारे छात्रों की शुरुआती दौर से ये शिकायत रही है कि एडुटेरिया में अंग्रेजी से संबंधित कंटेंट कम दिए जाते हैं, तो उसी लिहाज से इसे बाइलिंगुअल रखा गया है ताकि आप इसे अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों तरीके से समझ सकें। इसके अलावा इसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए बिंदुओं से भी प्रश्न रिवीजन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे और लास्ट के 5 दिनों में आपको मैराथन क्लास के माध्यम से जो पूरा पढ़ा हुआ चीज़ है उसको एक साथ रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि 70वीं बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जिस प्रकार से सीटों की संख्या बताई जा रही है, लगभग एग्ज़ाम के डेट तय कर दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम का डेट तय है और यदि आप सटीक तरीके से अभी से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे तो अंतिम समय में हो सकता है कि आपके लिए परेशानियाँ उभर जाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आप सटीक रूप से तैयारी शुरू करें। कैसे करें, क्या पढ़ें, उन सभी समस्याओं से बाहर निकलें और रिवीजन करना शुरू करें। एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई करना शुरू करें। इसी क्रमबद्ध रूप में पढ़ाई करने के संबंध में पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है टीम के द्वारा। इसमें सिलेबस के माध्यम से हम लोग आपको डेली जीएस के क्लासेस और करंट अफेयर्स के क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। जीएस के क्लासेस के अंतर्गत ये शुरुआत हो रहा है 20 सितंबर 2024 से और इसी दिन से आपके करंट अफेयर्स के भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जीएस के शुरुआत के क्रम में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के साथ शुरुआत की जाएगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रतिदिन आपका चैप्टर पहले से डिसाइडेड रहेगा। जैसे पहले दिन यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 100 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। इन 100 प्रश्नों के माध्यम से आपको लगभग 400 प्रश्नों का रिवीजन एक साथ करा दिया जाएगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स में जो आपको क्लासेस होंगी उसमें स्पष्ट रूप से आपके तय रहेंगे तिथि कि 1 से 15 जनवरी तक के ही करेंट अफेयर्स का डिस्कशन कराया जाएगा। यानी 1 जनवरी से लेकर के 30 अक्टूबर तक के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों पे आपको डिस्कशन कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप पीडीएफ पढ़ करके रेडी रहें और जब प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और उसमें पोल में अच्छे से भाग ले सकें। इस क्रम में आपका जो टाइमिंग रहेगा, जो जीएस की क्लासेस होंगी वो शाम के 6:30 से लेकर के 8:30 के बीच में होंगी। इसके अलावा करेंट अफेयर्स की क्लासेस 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच ये क्लासेस कराई जाएंगी। करेंट अफेयर्स अल्टरनेट डे में होगा। एक दिन रिवीजन का समय दिया जाएगा और फिर अगले दिन 15 दिनों के करेंट अफेयर्स कराए जाएंगे। यानी हर एक दिन गैप होगा जिसमें आप रिवीजन कर सकेंगे और अगले दिन फिर उसमें भाग ले सकेंगे, जबकि जीएस की क्लासेस नियमित रूप से रोज चलेंगी।
करंट के दौरान आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कराया जाएगा और जिसमें डिस्कशन के रूप में कई प्रश्नों को और भी शामिल किया जा सकता है। जीएस में जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं तो 20 सितंबर को आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, उसी प्रकार से 21 सितंबर को जो होगा वो नवीन राज्यों का उदय, इसके अलावा नवीन राज्यों के उदय से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी ये जो चैप्टर डिसाइड किए गए हैं, ये चैप्टर आपको पहले से पता रहेंगे तो इस चैप्टर के आधार पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करके आप एग्जाम में भाग ले सकते हैं। यानी आप इस क्लास के माध्यम से अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं जो पिछले आपने साल, 2 साल, 3 साल में जो पढ़ाई की है उसका, और उसी रिवीजन की ही ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम तभी निकलता है जब आप निरंतरता दिखाते हैं, थोड़ा सा लगन दिखाते हैं, थोड़ा सा अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं, तभी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़े से इस त्यौहार के मौसमों में थोड़े भटकेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि एग्ज़ाम के अंतिम समय में जाके आप 2, 4, 5 नंबर से चूक सकते हैं। इस चूकने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा नियमित पढ़ाई हो, थोड़ा सटीक पढ़ाई हो, सही दिशा में और सही बिंदु पे पढ़ाई हो। इससे आपको एक गाइडलाइन मिलेगा कि क्या पढ़ना है डेली, और आपके लिए पहले से तय रहेगा ताकि आप उस चीज़ को पढ़ के इसमें भाग ले सकेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। प्रतिदिन के टारगेट आपके सामने रहेंगे। ये पीडीएफ आपको ऐप पे भी अपलोडेड रहेगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इस ऐप पीडीएफ को डाउनलोड करके इस पूरे चैप्टर को समझ पाएं कि किस क्रम में पढ़ाई की जाएगी। इसी क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री आपको क्रमगत रूप से जारी रहेगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स भी अल्टरनेटिव डे में इसे लिए जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको प्रारंभ किया जाएगा 29 सितंबर 2024 से पॉलिटी, और इस पॉलिटी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे विभिन्न विषय जैसे संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना और नागरिकता तक के चैप्टर पहले दिन डिस्कस कराए जाएंगे। इसमें 100 प्रश्न शामिल किए जाएंगे और 100 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 400-500 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी ओर प्रतिदिन इसी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लासेस अल्टरनेट डे में चलती रहेंगी। पॉलिटी के चैप्टर आपको डिसाइडेड रहेंगे कि किस दिन किस टॉपिक की पढ़ाई होने वाली है या डिस्कशन होने वाला है, ताकि इससे आपको पढ़ने और समझने में एक गंभीरता मिले, आपको सही दिशा मिले और आप भटके नहीं, समय का सदुपयोग कर सकें। इसी उद्देश्य से ये पूरी टीम ने मेहनत करके ये पूरा का पूरा सिलेबस चार्ट आपके लिए तैयार किया है। इसके अलावा पॉलिटी के बाद विषयों के क्रम में हम लोग एंशिएंट विषय की तैयारी शुरू करेंगे 4 अक्टूबर से। 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपको डिसाइड किए गए हैं। इसमें चैप्टर्स के नाम भी आपको दिए गए हैं कि जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपको पहले दिन डिस्कस कराए जाएंगे। और चूंकि ये उन छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय से पढ़ाई की है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको रिवीजन की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो पहली बार दे रहे हैं, चैप्टर तो पढ़ लिए हैं लेकिन प्रश्नों पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाए हैं, तो इसलिए उनको ये MCQ बैच ज्वाइन करना चाहिए और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर वाइज आपको एंशिएंट हिस्ट्री 4 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर से आपको ज्योग्राफी स्टार्ट होगा और ज्योग्राफी के भी चैप्टर आपको क्रमगत रूप से सजाए गए हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को शामिल किया गया है। इसके बाद 16 अक्टूबर से आपको मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू किया जाएगा और इसमें भी चैप्टर वाइज रूप में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, इसके अलावा भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मुगल प्रशासन, इन सभी से प्रश्नों को क्रमगत रूप से 100 क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंतर्गत भी चैप्टरों के क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी के बाद फिजिक्स की शुरुआत 24 अक्टूबर 2024 से होगी और इसमें भी आपको प्रश्नों के माध्यम से चैप्टरों का पूरा रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री 27 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा और इसके माध्यम से भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में इकोनॉमिक्स, चूंकि पिछले वर्षों में इकोनॉमिक्स से काफ़ी प्रश्न आए हैं, साइंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो इसलिए सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके जीएस और करंट अफेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इन दोनों को भरपूर समय दिया गया है ताकि आप 50 दिनों के टारगेट के अंतर्गत ये सारे विषय का रिवीजन सही तरीके से और सही समय अवधि में कर सकें। तो इकोनॉमिक्स के क्रम में भी आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा जब करंट अफेयर्स के जो नॉर्मल जो आपके जो क्लासेस रहेंगे जब वो ख़त्म होने लगेंगे तो स्पेशल रूप से केंद्रीय बजट, इसके अलावा केंद्रीय बजट के बाद
आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार की जनसंख्या, बिहार के बजट संबंधी प्रावधान भी आपको मुख्य रूप से इस क्लासेस में प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये सभी वो सेक्शन है जहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के सेक्शन को अलग से भी डिस्कस किया जाएगा ताकि आप इसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। साथ ही साथ 4 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के क्रम में बिहार की हिस्ट्री, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था संबंधी चैप्टर्स को अलग अलग तिथियों में आपके साथ डिस्कस कराया जाएगा। साथ ही साथ बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी करंट के अंतर्गत आपको डिस्कस कराए जाएंगे और इनको प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कराया जाएगा ताकि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पीटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इसको क्रमिक रूप से आप पढ़ पाएंगे। अब जब सारी तैयारियों के बाद आप डे 46 में पहुंचेंगे तो आपके पास एग्ज़ाम नज़दीक होगा, ज़रूरत होगी एक दिन में बहुत सारे रिवीजन की, और इस रिवीजन के उद्देश्य से आपके लिए मैराथन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें 9 नवंबर 2024 को आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुल 1000 प्रश्नों का रिवीजन एक ही दिन में कराया जाएगा लंबे क्लास के माध्यम से। इसके अलावा 10 नवंबर 2024 को भूगोल के अंतर्गत 500 प्रश्नों का मैराथन क्लास चलाकर रिवीजन कराया जाएगा। 11 नवंबर 2024 को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 500 प्रश्नों का रिवीजन मैराथन क्लास के दौरान कराया जाएगा। इसके अलावा डे 49 में 12 नवंबर को सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल 750 प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो 50वां दिन होगा 13 नवंबर, उस दिन लगभग अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से जुड़े हुए 1000 प्रश्नों का डिस्कशन पूरे दिन कराया जाएगा। ये पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपने रिवीजन पिछले 40-45 दिनों में किया है उसको लास्ट के 5 दिनों में अच्छे से समझ पाएँ ताकि एग्ज़ाम में वो आपके लिए कारगर साबित हो सकें। तो जो लोग भी इस बैच में आएंगे उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। अब बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए एडुटेरिया ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं QR कोड को, या एडुटेरिया डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ जा कर के क्लासेस सेक्शन में आप कोर्स सेक्शन में इसे पा सकते हैं, और वहाँ पे आपको प्रखर बैच के रूप में, MCQ बैच के रूप में ये उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप जुड़ेंगे और अगले 50 दिनों में आपकी बेहतर तैयारी करने का एक प्रयास टीम द्वारा किया जा रहा है। यदि थोड़ा सा भी आप अपनी ओर से प्रयास दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट ले करके जाएंगे। ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इसकी पहली क्लासेस जो मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में शुरू हो रही हैं, इसमें मेरे द्वारा ही डिस्कशन के सारे चैप्टर्स जो है वो किए जाएंगे। तो मिलते हैं 20 तारीख को, और 20 तारीख के शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच हम लोग मिलेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी। तो आप सभी को अगली 17वीं BPSC की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। सही निर्णय लें, बेहतर ढंग से काम करना शुरू करें, क्योंकि इस बार जो बेहतर अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं वो अच्छे निर्णय और अच्छे प्रयासों से ही सफल हो सकते हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कई बार ये होता है कि समय गुजर जाने के बाद पछतावा होता है। तो उससे बचने के लिए अभी जो 50-60 दिनों का समय आपके पास है उसको एक बेहतर रणनीति के रूप में उपयोग करना शुरू कीजिए, ताकि आप अंतिम समय तक जाते जाते इतने तैयार हो कि एग्ज़ाम में जा करके आप अच्छा प्रदर्शन करके रिजल्ट ले करके दिखा सकें। फिर पीटी के बाद हम लोग मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ेंगे और मुख्य परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 20 तारीख को। धन्यवाद, शुभ रात्रि।